गुरुजी राधे राधे। जी जी। मेरा एक सवाल है कि मैं राधे कृष्ण जी का मंत्र का जाप करती हूँ, तो हमारे गांव में जैसे कुछ गुरुमुख के बारे में कहते हैं, ये क्या चीज़ है आप थोड़ा बताइए। क्या? गुरुमुख के बारे में बताते हैं, बोलते हैं जो दान पुण्य करते बिना गुरुमुख का नहीं मिलता है। गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु बनाने जीवन में आवश्यक होते हैं, इसलिए गुरु बनाना जीवन में जरूरी है। गुरु वे न भव निधि तरह न कोई, लिखा है जी। तो वो लोग बोलते हैं कि गुरु जी शिव मंत्र देते हैं, मैं कृष्णा राधा का मंत्र जाप करती हूँ। हाँ, तो कृष्ण राधा का ही मंत्र मिलता है। जो आप जिनको गुरु बनाएंगे वो जो मंत्र देंगे वो उत्तम है। तो कृष्णा और राधा जी का जाप कर सकती हैं? हाँ, अगर शिव मंत्र का जाप वो देते हैं। आपके गुरु कौन है? अभी तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन गांव में लोग बोलते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी। तो आप बना लो ना। हैं? बना लो जिनको गुरु बनाना है। जी चलो। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरे प्रश्न है, मैंने एकादशी का व्रत करती थी तो मेरे को 6 साल पूरे हो गए। मैंने अभी निर्जला एकादशी पे उसका उद्यापन किया है, तो मैं व्रत कर सकती हूँ ना आगे? बिल्कुल, आगे भी व्रत करिए। मगर सब लोग बोलते हैं अब मत कर। क्यों? कह रहे उद्यापन कर दिया तो 1-2 तो तू छोड़ दे। उद्यापन करने के बाद भी व्रत करना नहीं छोड़ना चाहिए। कर सकते हैं? करना ही चाहिए। एकादशी नहीं छोड़ना चाहिए कभी। ठीक है गुरु जी, यही पूछना। राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। मुझे आपको गुल्लक देना है। ठीक है, और किसका है? आ जाओ यहाँ बेटा। राधे राधे गुरु जी। श्रीमन नारायण। खुश रहिए। गुरु जी मैंने कल गुरु दीक्षा लिया। हाँ। बस हमारे ऐसा एक काम है, अपना जो कर रहा हूँ मैं बिजनेस, उसमें हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब झूठ बोलना पड़ता है हर काम में। क्या काम करते हो? जैसे बर्तन डिजाइन का काम है, वजीरपुर दिल्ली। बर्तन डिजाइन? हाँ जी। मतलब बर्तनों में डिजाइन बनाते हो? हाँ जी, अब कारीगर रख रखे डिजाइन करते हैं, तो उसमें वैसे माल तैयार नहीं है, फ़ोन करे ये भाई अब हो जाएगा, तैयार नहीं है, तैयार करेंगे। हाँ, तो तैयार नहीं है, तैयार करेंगे, इसमें झूठ क्या है? उसके बाद भी अब तैयार रहता भी है, कभी कभी रिक्शा वाला दिक्कत रहता है, इस वजह से बोलते हैं। हाँ, तो बोल दो कि भाई रिक्शा वाला बोलना पड़ता है, इस वजह से आपसे पूछना पड़ रहा है। गुरु दीक्षा लेने की कोशिश करो कि सच बोलो। अच्छा जी। नहीं है तो मना करो, है तो बताओ। लेट हो रहा तो बोलो लेट हो रहा है भाई। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। क्या बताओ, आपसे बोलकर बहुत खुशी हुई, पहली बार देखी हूँ मैं, इसीलिए। बताओ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो लक्ष्मी नारायण आप ही हो। कोई प्रश्न है? नहीं। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी हम बचपन से शिव जी के भक्त हैं, लेकिन क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं? हाँ। तो बहुत लोग कहता है ना कि तुलसी माला पहन के शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकता है। सब तुलसी माला पहनना चाहिए सबको। मतलब चढ़ सकता है? जी गुरु जी। खुश रहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री। मैं सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ और अभी मेरी इच्छा है कि वृंदावन वास करने का, बट ये है कि जॉब, मैंने बेंगलोर में जॉब करती थी, बट अभी इच्छा ऐसी हुई कि वृंदावन में रहने की इच्छा है, बट ये है कि यहाँ पर जॉब के लिए मैं क्या करूँ, कैसे सर्च करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो घर कहाँ है आपका? घर बेंगलोर में अभी रह रहे पेरेंट्स 6 मंथ से। वैसे हम लोग बिलोंग करते हैं सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, पश्चिम। तो सिलीगुड़ी तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ों के हरियाली के बीच में हाँ है। हाँ, दार्जिलिंग नेपाल सब। तो क्या दिक्कत है? वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ का वातावरण भी अच्छा है। दिक्कत कुछ नहीं, बट यहाँ रहने की इच्छा है। मम्मी, ये मेरी माता जी है, हाँ, साथ में हम, और पिताजी भी यहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। चलो फिर आप देख लो। आप तो आपको क्या लगता है, यहाँ सही है, रहना चाहिए मुझे? वृंदावन तो अच्छे ही है, वृंदावन से अच्छा क्या है? बाकी यहाँ पर एक है कि जॉब, कुछ मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैंने MA BEd किया हुआ है, बट ये है कि यहाँ पर कुछ मिलेगा कि नहीं, ये अभी मैंने सर्च नहीं किया है। अब सर्च कर लो, मिल जाए आपको, भगवान मिल जाएगा तो वही आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे।
जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी गुरु जी हमारा 2 प्रश्न है। एक दिन लड्डू गोपाल को नहला रही थी तो उनका आँख गिर गया। कोई बात नहीं, आँख लग तो जाएगी। वो गोद होता है ना, तो उसी से सटा दी। ठीक है, तो कोई बात नहीं ना है। और इस बार ये कैसे हमें छूट गई है भूल से। और हमारा एक लड़का है छोटा, उसको समझा बहुत मोबाइल देखता है, बड़ा वाला भी देखता है छोटा वाला भी। हम लोग बड़ा मोबाइल भी देखता है, छोटा मोबाइल भी देखता है, दोनों मोबाइल देखता है। बहुत देखते हैं, पढ़ते भी हैं ऑनलाइन और उसके बाद मोबाइल भी देखते हैं। और कुछ कहती हूँ तो मानते नहीं है, बोलते हैं कि हम तो देखेंगे। कहाँ है? यही है, आजा। हाँ, मोबाइल का कोई इलाज नहीं है, बात सही इनको है। समझा दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मोबाइल चलाते हो? जी गुरु जी। पढ़ाई नहीं करते? करते हैं गुरु जी। क्या देखते हो मोबाइल में? क्या देखना पसंद करते हो? मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो? हाँ, आप बता बेटा। शॉर्ट्स। क्या होता है उससे, क्या ज्ञान मिलता है गुरु जी? क्या सीखते हो उससे? बेटा हमें प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो हमारे मतलब की चीज़ें ना हो उन्हें देखने से क्यों हम समय बर्बाद करें। सबसे कीमती जानते हो क्या है? समय। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो आपकी उम्र के हैं, पर वो आपकी उम्र में ना काम करने लग गए, बिजनेस करने लग गए, पैसा कमाने लग गए। आपकी उम्र में जब आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हो तो करने वाले देखो आपकी उम्र में बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं नया। तुम मोबाइल चला के क्या पाओगे? इसलिए बेटा अच्छी बनो। लोग तुम्हें सर्च करें मोबाइल में, तुम किसी को क्यों सर्च करो? कामयाबी तो यही है कि ज़माना तुम्हें सर्च करे, वरना यूं तो तुम सबको सर्च करते करते रह जाओगे। ऐसे क्या होगा? गुरुजी ये अपने नाना के यहाँ रहते हैं, इनको मतलब हमारा भाई नहीं है तो ये नाना के यहाँ रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि तुम अच्छा करोगे, नाना दे के गए हैं सब कुछ तुमको। पिताजी मर गए हैं 1 साल हुआ, तो सब कुछ इन्हीं के दे के गए हैं, इनके बड़ा भाई को इनको। तो ये अच्छा रहेंगे तभी तो अपना संभालेंगे। तो ये समझाती हूँ तो समझते नहीं है। मैं आपसे 1 साल हो गया गुरु दीक्षा लिए, तब सोचती हूँ कि आपको सब इन लोग को जोड़ दूँ। 3 बार आ चुकी हूँ, मेरे घर नहीं मन लगता है, मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं पैसा लेकर भाग आती हूँ। 3 बार आ चुकी हूँ यहाँ। ठीक है, आप आते रहो, इनको कथाओं से जोड़िए। हाँ, तो इन लोग को सोचती हूँ कि जोड़ दूँ। और गाँव से भी आदमी लोग को लेके आती हूँ, औरत लोग को लेके आती हूँ बराबर। राधे राधे जी। बोलो, बता दो। गोला तनी जी। जैसे नहीं ले गल बड़ी लड्डू गोपाल के। हाँ, तो हम ओई में सेवा कर सकतनी ना। खुश रहिए। माला। हाँ हाँ, माला ले लेबै तो हम फेर सकतनी। माला ले लो, जपो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे परिवार वालों को सबको राधे राधे बोल दो। जी। गुरुजी आप कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, तो जो बालाजी में जाते हैं तो वहाँ लोग कैसे भूत प्रेत खेलने लगते हैं? तो किसने कहा कि नहीं होते? अभी आपने कल बोला ना कि भूत प्रेत नहीं होते, आपने देखा भूत प्रेत? तो आपने देखा है? नहीं देखा। फिर वहाँ पर कैसे खेलने लगते सब लोग, जैसे पागलों के जैसे व्यवहार करते हैं। अब पता नहीं वो क्यों करते हैं। आपने यदि होते तो आपने देखा ना होता। फिर वहाँ कैसे होता है गुरुजी? अब पता नहीं, पर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तुलसीदास जी ने लिखा है, तो होता तो है कुछ ना कुछ। गुरुजी मैं बागेश्वर परंतु अब जहाँ कीर्तन है, भजन है, वहाँ तो कुछ नहीं ही होता इस तरह की चीजें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता। धुंधकारी भी भूत ही बना था, प्रेत ही बना था। तो होते हैं तब तो जिक्र है, तो होते हैं। लेकिन अब आज के समय नहीं लगता कि सब चीजें हैं, कभी रही होंगी। गुरुजी जब धरती पर से भगवान जाने लगे थे तो आखिरी वचन क्या बोले थे भक्तों के लिए? आखिरी वचन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान का अंतिम वाक्य है।
भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर अपने लौकिक कर्मों को और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुरुजी, सब लोग कहते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो पूजा पाठ नहीं थोड़ा बेटा इस तरफ, माइक कूलर की हवा लग रही है सीधी, खुड़ 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 हो रहा है, इस तरफ आ जा बेटा थोड़ा। हाँ आप बताओ। गुरुजी, सब लोग कहते हैं जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं और जो लोग नहीं करते वो नहीं परेशान होते हैं। हम तो करते हैं पूजा, कहाँ परेशान है बताओ। लेकिन सब लोग बोलते हैं गुरुजी। सब लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब लोग तो सीता माता के लिए भी बोल रहे थे उस समय। फिर राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। जी हम उड़ीसा से आए हैं गुरुजी। उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा? हाँ जी। बताओ। तो मेरे दो प्रश्न हैं। तो पोथी पाठ में क्या लाभ होता है और गोदान में क्या लाभ होता है, हमको जानकारी चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी दान करने का भगवान का वास होता है गौ माता में जी। गाय के 4 चरण चारों धाम की तरह है जी। गौ दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है जी। भागवत कराने से पितरों की सद्गति होती है जी। राधे राधे महाराज जी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी। सुनते नहीं आप बोल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाओ। अच्छे डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं हैं, कहने नहीं मानते। अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। नहीं महाराज जी। बाकी सुनाई तो पड़ता है। हाँ सुनाई पड़ता है महाराज। फिर ठीक है। आपके बच्चे सुनते नहीं है आपकी जी। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के जी। तो बाप बन के रहोगे तो क्यों सुनेंगे, बच्चों के मित्र बन जाओ। हाँ। बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बाप की नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? दोस्तों के। हाँ, तो फिर बाप को चाहिए कि वो ही अपने बच्चों का दोस्त बन जाए और दोस्त की तरह रहे। फ्रैंकली जब आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाओगे, उनके भावनाओं को समझोगे, उनके साथ बच्चों की तरह रहो, तब वो आपकी सुनना लग जाएंगे। महाराज जी सारे दिन मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो मोबाइल आपको, उन बच्चों को मोबाइल किसने दिया था? पड़ोसियों ने ला के दिया था? तो मोबाइल देगा, हमारे जैसे घर में मोबाइल है वो लेकर के। कैसे ले लेते हैं बच्चे मोबाइल? आपने ला के दिया होगा। मोबाइल आप ही देते हैं और फिर आप ही रोते हैं कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। भाई मोबाइल चलाना सिखाया किसने, देना किसने स्टार्ट किया? लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुआ, इसके कारण दिए थे घर में। अरे अब तो नहीं है लॉकडाउन, अब तो ले लो मोबाइल। अब तो जा रहे हैं बच्चे स्कूल। उस समय मजबूरी थी तो सही था, अब नहीं है। अब भेजो स्कूल, मोबाइल मत दो। 2-4 दिन बिल्कुल बंद रखो मोबाइल, अपने आप उनकी आदत हो जाएगी बिना मोबाइल के रहने की। थोड़ा आप लोगों को कड़क होना भी पड़ेगा। महाराज जी हमारे आंख दिखाते हैं, कहते आपको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ आपके बच्चे? एक तो बात कराओ। आवाज मारो इसको, क्या नाम है? ढूंढो कहाँ गए भाई। इधर आओ भाई। अरे कितने बेटे हैं आपके? 2 महाराज जी। 2? हाँ जी। तो ये बड़ा है छोटा? ये छोटा है, बड़ा वाला अभी कहीं गया। बड़ा कहाँ है? तो आँख कौन दिखाता है, छोटा की बड़ा? दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, अरे बात कराओ। क्यों बेटा? बाप को बेटा कहता, बाप से क्या तेरी औकात, नई सदी में मिल रही है नई सदी की बात। आजकल के बच्चे कह रहे हैं अपने बाप से, बेटा कहता बाप से क्या तेरी औकात। क्यों? अपने बाप को आंख दिखाते हो? हैं? बाप को आंख दिखाना अच्छा है? नहीं। तो काहे तुम धमकी देते हो बाप को, आंख दिखाते हो? मोबाइल काहे चलाते हो इतना? मोबाइल चलाने से तुम क्या धन्ना सेठ हो जाओगे? क्या हो जाओगे? बर्बाद। आपकी कथा नहीं सुनते, बाद में की जो इधर बातें। मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो बेटा? बोलो। गेम खेलते हैं।
तो गेम खेलने से क्या मिला आपको आज तक? सालों से खेल रहे हो ना, 2019 से क्या मिला बताओ? क्या पाए बताओ? कुछ नहीं। कुछ नहीं पाए तो आगे और खेलोगे क्या पाओगे? कुछ नहीं। फिर तो काहे समय गवा रहे हो? पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना तो समाज में नाम होगा, मोबाइल फिर तो आ ही जाएगा। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ तो मोबाइल तो आ ही जाएगा, क्या बड़ी बात है। जो योग्य हैं, समाज में कुछ कर रहे हैं, उनकी इज्जत है। ऐसे तुम क्या बनोगे? क्या बनना है आगे भविष्य में बताओ? कोई लक्ष्य है? कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। इस बार गए हो कि 10वीं? 10वीं कर रहे हैं। गए इस बार? 9वीं पास की? हाँ। कितने % आए 9वीं में? याद नहीं है। हैं? याद नहीं। कम आए होंगे तब तो भूल गए। कुछ काम ही सीख लो। अब बाहर में निकला हूँ तो वही होगा ना महाराज। देखो बहुत सारे काम होते हैं, यदि आपको टैलेंट है ना आपके अंदर, जैसे देखो यहाँ पर ना ये पीओपी हुई है, पीओपी करने वाले को भी उसको ठेका मिलता है कि चल भाई तू पीओपी करना, उसको आता है काम, तो वो एक छोटा सा बिजनेस है उसका अपना, उसके अंडर पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग काम करते हैं। वो पढ़ा नहीं है लेकिन गुण जानता है, काम करना जानता है। एक आदमी है जो घर बनाता, चिनाई करता है, जुड़ाई करता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दीवारें खड़ी करता है, कॉलम खड़े करता है, घर बना देता है। तो वो उसके अंदर गुण तो है। यदि डिग्रियां नहीं हैं तो कम से कम बेटा ये गुण ही कुछ प्राप्त कर लो, किसी के संग रहो। जैसे गाड़ियां हैं, आजकल गाड़ी मैकेनिक होते हैं, इंजन खोलते हैं, इंजन के पार्ट साफ करते हैं और फिर इंजन जस का तस करके दे देते हैं, तो वो इंजन बनाना होता है उसका। तो आप कुछ तो बेटा अपने अंदर गुण लाओ, किसी के संग रह के और गुण सीख लो, काम आएगा। यदि आपके अंदर गुण है तो आप सदा सुखी रहोगे, और गुण नहीं है तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। बस जो गलती हुआ है उसके प्रायश्चित करने आया था। वो तो हो जाएगी, वो कोई बड़ी गलती नहीं है, चाची का चुराया है लौटा देना, वो गलती नहीं बहुत बड़ी, ठीक है। आपको पश्चाताप हो गया, इससे वो गलती खत्म हो गई, आपने स्वीकार कर लिया ना, इससे वो बात खत्म हो गई। अब आपको कुछ सीखना है, बात समझ में आई? कुछ सीख लो। क्या सीखोगे? कुछ काम सीखूंगा बढ़िया सा कि आगे चल के मेरा बहुत काम दे। वो हाँ, कोई भी काम, चाहे आप चिनाई जुड़ाई करना, दीवारें खड़ी करना सीख लो, प्लास्टर, कुछ भी। इंजीनियर क्या करते हैं, किसी ना किसी को पकड़ते हैं, भाई चलो तुम हमारे घर में ये काम करो। काम कितना होता है, लकड़ी का काम होता है, आप लकड़ी के कारीगर बन जाओ, कितनी डिमांड है लकड़ी के कारीगरों की। आप कुछ टैलेंट सीख लो बेटा, बहुत काम आएगा। और मैं कहता हूं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ पाओ तो अच्छा है, नहीं पढ़ पाओ तो भी अच्छा है। आपके पास यदि हुनर है ना तो आपकी डिग्री कोई ना पूछेगा, आपका हुनर दुनिया पूछती है। जी महाराज, धन्यवाद महाराज, है ना।